ये अभी मेरे एक मित्र ने शर्मा जी ने मुझे एक वीडियो शेयर किया जिसमें बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। उसने इस बजट में 3400 करोड़ रुपए मुसलमानों को दिए हैं। मैंने इन महाशय की वीडियो को देखा तो शुरुआत में ये कहते हैं कि मुसलमानों को पैसा दिया गया, लेकिन बाद में बात आगे खुलती है कि साहब अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3400 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। भाई आप नासमझ हैं, मासूम हैं या बेवकूफ़ हैं, मेरी समझ में नहीं आता आप हैं क्या आखिर, जब आप अल्पसंख्यक को मुसलमान मान लेते हैं। भारत में अल्पसंख्यक सिर्फ मुसलमान नहीं है। भारत में अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर अगर देखा जाए तो जैनी हैं, बौद्धिस्ट हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं और बहुत से लोग हैं। भाषाई आधार पर देखेंगे तो वहाँ भी अल्पसंख्यक अलग अलग स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये पैसा सिर्फ मुसलमानों के खाते में नहीं जा रहा है। और अगर आपको इस तरह का लग रहा है तो मेरी तो सरकार से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि ये अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी खत्म करो और अल्पसंख्यकों को दिया जाने वाला, अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों के माथे पर थोपने वाला पैसा देना भी बंद कीजिए। क्योंकि देखा यह गया है कि अल्पसंख्यकों में सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए जो मुसलमान हैं एजुकेशन के लिहाज से, इसलिए उनको सरकार की योजनाओं की जानकारी नहीं होती, ना ही वो उसका फ़ायदा उठा पाते हैं। मेरे जिस मित्र ने भेजा उसने भी और हम भी शिक्षा से जुड़े रहे हैं। हमने देखा है कि अल्पसंख्यक का जो पैसा मिलता है, जो बेनिफिट होता है, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जैनी समुदाय के लोग उठाते हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो भी अल्पसंख्यक उठाना चाहिए। दूसरा ये कि जो अल्पसंख्यक नहीं है, हमने देखा जो ब्राह्मण समाज से हैं वो जैनियों को पार्टनर बनाएंगे, बौद्धिस्ट को पार्टनर बनाएंगे, उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे या उनके नाम पर सरकार से फंडिंग लेंगे, वो फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन मुसलमान इससे फ़ायदा बहुत कम उठा पाते हैं। तीसरा, इस भाई ने वीडियो में ये कहा कि साहब वक्फ की जायदाद को मेंटेन करने के लिए सरकार लोन देगी, उसके लिए बजट किया गया है। तो मेरे भाई, वक्फ के लिए अगर सरकार लोन देती है या वक्फ को कोई पैसा देती है तो सरकार वक्फ से पैसा लेती है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हर राज्य में जितने भी वक्फ हैं, हर वक्फ से सरकार 7% आमदनी का हिस्सा लेती है। और हर राज्य से, एक राज्य में जितने भी वक्फ हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में 1,92,000 वक्फ जायदाद हैं, तो उनकी आमदनी का 1% केंद्र सरकार लेती है। तो सरकार अपनी जेब से कुछ नहीं देती, जो वक्फ की प्रॉपर्टी से आमदनी होती है उसी में से दे रही है। भाई आप इतना परेशान ना हो, लेकिन अगर फिर भी परेशानी हो रही है तो मैं तो सरकार से निवेदन करूँगा कि ये अल्पसंख्यकों के नाम पर जो आप बजट दे रहे हैं, भाई बंद करो। हमें मेजोरिटी में मान लीजिए या हमें जहाँ भी मानना चाहे मानिए, नहीं मानना चाहते हैं नहीं मानिए, लेकिन इस तरह से अगर लोगों के बीच में गलत मैसेज जा रहा है, नफरतें फैल रही हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, हमारे साथियों को, हमारे दोस्तों को, तो हमारे तो सरकार से निवेदन है कि मुसलमान कभी सरकार से कुछ मांगा ही नहीं। मुसलमानों ने आज तक कोई ग्रांट नहीं मांगी है, आज तक नौकरी नहीं मांगी है, आज तक आरक्षण नहीं मांगा है। कभी हिंदुस्तान में कोई ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जिसमें आप देखें कि मुसलमानों को कहा हो कि उसको सरकारी नौकरी में आरक्षण दीजिए, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। तो भाई साहब, इस अल्पसंख्यक विभाग को बंद कर दो। अल्पसंख्यकों के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करना या उनके नाम पर पैसा देना बिल्कुल बंद कर दो, नहीं चाहिए। जैसे सब रह रहे हैं भारत में, ऐसे ही हम भी रह रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है।